Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss about the introduction to management. सबसे पहले हमारे पास मैनेजमेंट की डेफिनेशन आ जाती है. The process of coordinating the work activities so that they are completed efficiently and effectively with and through other people. यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट टास्क डिफरेंट एक्टिविटीज जो हैं उन्हें इस तरह से कंप्लीट करना कि वो इफेक्टिवली कंप्लीट हों, ठीक है. और कोऑर्डिनेशन जो है लोगों के दरमियान, ये प्रोसेस है हमारे पास मैनेजमेंट का. तो हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के, या डिफरेंट पर्पसेस कह सकते हो आप. सबसे पहले गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स विद द मिनिमम एफर्ट्स. हमें मिनिमम एफर्ट के साथ जो रिजल्ट जो आउटकम है वो मैक्सिमम मिलना चाहिए अगर हम चीज़ें बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं तो. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज. वो रिसोर्सेज जो हैं वो टाइम भी हो सकता है, वो मनी भी हो सकता है, वो पीपल भी हो सकते हैं, ठीक है. उनका बेहतर यूज, एक ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जाए, आप मनी को, टाइम को, या लोगों की वर्क पावर को. मिनिमाइजिंग द एलिमेंट ऑफ रिस्क. और जो रिस्क एलिमेंट है इन मेकिंग डिसीजंस और समथिंग, इसके चांस को कम किया जाए. इम्प्रूविंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस. जो फोकस है इन एनहांसिंग द ऑपरेशंस, इसको जो है ओवरऑल इम्प्रूव किया जा रहा है. देन यू हैव द प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. के जो भी कमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, या कमिंग जो भी आप प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, या उसके लिए जो प्लान्स हैं फॉर द फ्यूचर, वो आप डिस्कस कर सकते हो इसके अंदर. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस. अपने बिजनेस को किस तरह से डेवलप करना है ओवर द टाइम पीरियड, या फिर किस तरह एक्सपैंड करना है. बेटर क्वालिटी गुड्स. इंश्योरिंग द रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, के जो भी प्रोडक्ट है वो अवेलेबल हो कस्टमर को, जो भी चाहिए. एंड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लाइक न्यू आइडियाज एंड इम्प्रूवमेंट. ये सब चीजें जो हैं हमारे पास मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट के पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आती हैं. Then you have the definition of promotion. Promotion is is every form of communication used to inform, persuade, and remind the target customers about the product, service or organization. जो भी ब्रांड, जो भी ब्रांड के बारे में, या फिर वो चीजें, वो सर्विसेज जो ब्रांड ऑफर कर रहा है, या उसकी प्रोडक्ट्स के बारे में अपने टारगेट कस्टमर्स को रिमाइंड करवाना, उन्हें इन्फॉर्म करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और फिर उन्हें जो है इसके बारे में रजामंद करना कि वो चीजें अवेल करें, वो सर्विसेज अवेल करें, वो प्रोडक्ट्स बाय करें. तो इन सब चीजों को हम कहते हैं कि प्रमोशन. We can also define promotion as all the activities that communicate the merits of the product and persuade the target customers to buy it. वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो आप क्या कर रहे हो, आपके जो कस्टमर्स हैं उन्हें आमादा करने के लिए, आप उस प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके जितने मेरिट्स हैं, उसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं, ये सारे के सारे जब आप उन्हें ये इसके बारे में जो नॉलेज डिलीवर करोगे, और एट द एंड वो कस्टमर जो है वो चीज बाय करता है, और या फिर आप उसे बाय करने के लिए जो है रजामंद कर रहे हैं, या इंटरेस्ट डेवलप करवा रहे हैं, तो इट ऑल इंक्लूड्स इन द प्रमोशन. देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रमोशन. द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन इज to motivate the customer, build the firm's image, and thereby to increase the sale of its product and service. क्या कर रहे हो आप जो कस्टमर है उसे मोटिवेट कर रहे हो, अपनी जो ब्रांड की इमेज है या कंपनी की जो इमेज है वो बना रहे हो, और एट द एंड क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वो कंपनी ऑफर कर रही है उसकी सेल्स इंक्रीज करना. दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग समथिंग. इन्फ्लुएंस द बायर. जो खरीदने वाला है उसको इन्फ्लुएंस करना, टू लेट द कस्टमर्स नो अबाउट अ प्रोडक्ट और फर्म. कस्टमर्स जो हैं, टारगेट कस्टमर्स, उन्हें पता लगे कि ये कंपनी है, या ये जो हमारे पास फर्म है, ये चीज़, ये प्रोडक्ट्स, ये सर्विसेज ऑफर कर रही है. देन यू कन्विंसिंग द कस्टमर टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर ब्रांड फ्रॉम द अवेलेबल चॉइस. हमारे पास डिफरेंट, एक ही चीज़ डिफरेंट चॉइसेस डिफरेंट ब्रांड्स में अवेलेबल है, तो प्रमोशन करना कि हमारी जो चीज़ है कस्टमर वो चूज करे, और उसको बाय करने के लिए, उसे सिलेक्ट करने के लिए कन्विंस करना कस्टमर को. टू रिमाइंडिंग द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट. अपनी प्रोडक्ट के बारे में रिमाइंड करवाना, ताकि जब उन्होंने कोई चीज़ बाय करनी है तो उन्हें जो सबसे पहले उनके माइंड में अगर कोई फार्मा इमेज की इमेज डेवलप हो रही है तो वो आपकी कंपनी हो. इस तरह की प्रमोशन करना. इस प्रमोशन करने के लिए आप डिफरेंट टूल्स यूज करोगे. सबसे पहले आपके पास एडवर्टाइजिंग टूल्स आ जाते हैं, लाइक यू यू कैन कमर्शियलाइज समथिंग ऑन टीवी, रेडियो, या फिर ऑनलाइन एड्स. सेल्समैनशिप और पर्सनल सेलिंग आ जाएंगी, जिसमें जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा टू हेल्प टू सेल द प्रोडक्ट. सेल्स प्रमोशन है, लाइक ऑफर सम डिस्काउंट्स, डील्स टू इंकरेज द परचेजिंग. पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस में आपके पास आ जाएगा, लाइक हाउ कंपनी पोर्ट्रे इन मीडिया समथिंग.
एंड लास्टली आपके पास है डायरेक्ट मेलिंग, जिसमें आप प्रमोशनल मटेरियल जो है वो मेल बॉक्सेस में भेजते हो। Then you have advertising. Advertising is a paid form of impersonal mass communication in which the advertiser's name is clearly identified. Advertising क्या है? एक mass communication है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, जो advertiser है, advertisement करने वाला, उसका name जो है वो clearly identifiable होगा. We can also say that advertising is the non-personal communication of information, usually persuasive in nature. Nature में क्या है? Convincing है about the product, service and ideas through various medias. डिफरेंट मीडियाज को यूज करके डिफरेंट मीडियाज पे आप एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हो, और उसका जो बेसिक पर्पस क्या है कि आप कस्टमर्स को या लोगों को कन्विंस करो अपनी प्रोडक्ट के लिए या वो सर्विसेज जो आप डिलीवर कर रहे हो या ऑफर कर रहे हो। कंपनीज एडवर्टाइजमेंट को यूज करती हैं क्या करने के लिए? टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, लोगों को इस चीज के बारे में, लाइक लेटिंग देम नो कि हम ये प्रोडक्ट्स या ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। टू मेक देयर ब्रांड फेमिलियर टू द पब्लिक, जो अपनी ब्रांड की रिकग्निशन है वो बिल्ड करना और पब्लिक को फेमिलियर करवाना अपने ब्रांड नेम से। देयर आर सर्टेन पर्पसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। फर्स्टली टू सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, पीपल को कन्विंस करना कि वो आपकी, आप जो सेल कर रहे हो वो बाय करें। टू सपोर्ट द सेल्समैनशिप, लाइक क्रिएटिंग द इंटरेस्ट। फैसिलिटेट द सेल्स फ्रॉम चैनल, ठीक है, बाय स्टोर्स जो हैं आपके पास उनसे वो उस चीज को फैसिलिटेट करना। टू एंटर न्यू ज्योग्राफिक मार्केट, अगर आपने लोकेशन अपनी चेंज कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपके या कस्टमर टारगेट कस्टमर्स चेंज कर रहे हो, तो वहां पर एंटर करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट यूज करते हो। टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, आपने कोई न्यू आइटम जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी है मार्केट के अंदर। टू एक्सपैंड द प्रोडक्ट यूजेज मोर ऑफन, आप चाह रहे हो कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो यूज हो। बिल्ड्स द अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट एंड ब्रांड, जो ब्रांड या प्रोडक्ट है उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। क्रिएटिंग द ब्रांड इमेज, लाइक हाउ पीपल व्यू योर ब्रांड, इट्स अपीलिंग और ट्रस्टवर्दी। Provides the product and brand information. Persuades the people, like convincing them. Reinforces the past purchases, like reminding them कि आपने यहाँ से जो है past में purchase किया था। And brand experiences, और जो भी positive experiences रहे हैं वो चीज remind करवाना। Lastly, to build a goodwill for company, like creating the reputation and the positive feeling about the company and the product or services. देयर आर सर्टेन एडवर्टाइजिंग मीडियाज जिसके यूज करके आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। फर्स्टली यू हैव द एजुकेशनल मटेरियल लाइक मेडिकल लिटरेचर। देन डिफरेंट मैगजीन्स आ जाती हैं, प्रोफेशनल जर्नल्स हैं आपके पास, ठीक है, प्रिंटेड पब्लिकेशंस आ जाएंगी जो पब्लिक या ऑडियंस को टारगेट करेगी। टेलीविजन पे आप कमर्शियल्स चला सकते हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो, सिनेमा में आप डिफरेंट एड्स शो कर सकते हैं ड्यूरिंग द मूवी इन थिएटर्स, और इंटरनेट है, डायरेक्ट मेलिंग है। What is salesmanship and personal selling? Personal selling is the presentation of a product to prospective customers by a representative of a firm. इसमें क्या होगा कि आपके जो टारगेट कस्टमर्स हैं उन्हें आप अपनी प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहे हो, किन के जरिए? वो रिप्रेजेंटेटिव जो एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। Sales management is attainment, like achieving of an organization's sales goal in an effective and efficient manner by या through। sales management क्या है? एक जो कंपनी का गोल है उसे अचीव करना by using different things एक efficient manner के अंदर, जिसमें पहला स्टेप आपके पास प्लानिंग है, सेकंड इज स्टाफिंग, थर्ड इज ट्रेनिंग, फोर्थ इज लीडिंग एंड फिफ्थ इज कंट्रोलिंग। व्हाट इज प्लानिंग? Planning includes the decisions about goals and activities that an individual or group will perform and the use of resources needed to achieve the organization's sales goals. इसमें क्या है? आप डिफरेंट गोल्स और एक्टिविटीज के लिए डिसीजन लेते हो, ठीक है, जिसमें आपके पास इंडिविजुअल भी इंक्लूड होंगे, ग्रुप्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, और वो परफॉर्म करेंगे डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट एक्टिविटीज बाय यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन सेल्स गोल। इसके लिए आप प्लान्स बनाओगे और उसको जो है उस पर काम करोगे। Staffing means it includes hiring the right people to sell and to lead the sales person. अब इसमें क्या आ जाता है कि आप right people जो है वो hire करो, ठीक है, और उन्हें lead करने के लिए यूज करो सेल्स पर्सन को। राइट पीपल से मुराद क्या है? जो ट्रेंड हों, जो प्रोफेशनल्स हों, दे हैव द राइट इंफॉर्मेशन, उन्हें जो भी काम करना है उसके बारे में। देन आपके पास ट्रेनिंग आ जाता है, एजुकेटिंग द सेल्स पर्सोनल टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स, वो पर्सन जिसने जाकर रिप्रेजेंट करना है आपकी कंपनी को, उसे इस तरह से एजुकेट करना कि वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके।
फार्मास्यूटिकल कंपनी कस्टमर्स आर यूजुअली फिजिशियंस और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उनके जो टारगेट बायर्स होते हैं या कस्टमर्स होते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं विच हैव द नॉलेज अबाउट दीज ऑल थिंग्स। तो इसलिए जो आपका सेल्स पर्सन है दे रिक्वायर्ड मोर आपके जो प्रोफेशनल्स या बायर्स हैं दे रिक्वायर्ड मोर डिटेल, दे क्वेश्चन मोर एज कम्पेयर टू द जनरल पब्लिक। तो इसलिए जो आपके सेल्स पर्सन हैं दे शुड बी वेल ट्रेड वेल इन्फॉर्म्ड, और ताकि वो अपने बायर्स को अपने कस्टमर्स को जो है वो सेटिस्फाई कर सकें। लीडिंग में आ जाता है प्रोवाइडिंग द गाइडलाइंस और लीडिंग द इंडिविजुअल और टीम इन द बेस्ट वे सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस अदर पीपल टुवर्ड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन सेल्स गोल। अब इसमें क्या होगा कि आपने अच्छे से गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है उस टीम को, उस इंडिविजुअल को, ताकि वो जो लोग हैं उन्हें बेस्ट वे में इन्फ्लुएंस कर सके ताकि आपका जो सेल्स गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके। व्हाट इज कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग द सेल्स पर्सोनल्स एक्टिविटीज, सेल पर्सन की जो भी एक्टिविटीज हैं या जो भी उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जा रही है उसे मॉनिटर करना। डिटरमिन वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन टारगेट टुवर्ड्स इट्स गोल, ये चीज देखना कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सब प्रोसेसेस के बाद जब आप जो सेल्स पर्सन को आप भेज रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो सेल्स मैनेजमेंट के लिए, उससे गोल अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, एंड मेकिंग द करेक्शंस इफ नेसेसरी। और अगर कहीं लेकिंग पॉइंट्स आते हैं तो आपने क्या करेक्टिव मेजर्स लेने हैं ताकि आप करेक्शंस कर सको और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बेटरमेंट लेकर आ सको। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच।